अब सृष्टि की बात चल रही है संसार की, तो संसार में 3 दुख भी है। तापत्रय विनाशाय, जगत की बात आई तो जगत में दुख बताए। 3 दुख हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम की कृपा से वो किसी को व्यापता नहीं है, माने उससे कोई व्यथित नहीं होता, उसके विनाशक हैं भगवान स्वयं। तापत्रय विनाशाय, अगर ताप है भी तो उसके विनाशक हैं वो। कथा के आरंभ में कृष्ण की बात है, वो राम ही है, नरसिंह ही है, वो ब्रह्म ही है। लेकिन यहां चूंकि महर्षि वेदव्यास उनका उल्लेख कर देते हैं, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। आओ उन्हें प्रणाम कर लें मिलकर। वयम का अर्थ है आओ मिलकर हम सब। इसका अर्थ है ये कथा बड़ी पारमार्थिक है। हिमालय में अकेले महर्षि वेदव्यास हैं, कोई है नहीं पास उनके, फिर भी वो कहते हैं आओ मिलकर प्रणाम कर लें। आओ मिलकर, आनो भद्र, सभी ओर से जो दिशाओं, सभी दिशाओं से जो विचार आ रहे हैं, शुभता आ रही, आओ मिलकर, एकजुट होकर, इकट्ठे होकर। सहना भवतु सहनो भुनक्तु, एक साथ मिलकर। संगच्छध्वम संवदध्वम सबो मनांसि जानताम, आओ मिलकर। इस कथा में ऐसा आता है कि पहला श्लोक ही बड़ा अद्भुत है। तो जितने ताप हैं वो उनके अनुग्रह से मिट जाते हैं। दुर्लभम त्रयमेतत्, जगत में 3 चीजें दुर्लभ बताई हैं। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि 3 चीजें दुर्लभ हैं, मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संशय। और ये तीनों चीजें किसी एक से मिलती हैं, कोई एक है इनको देने वाला। देवानुग्रह हेतुकम। हम कथा में चल रहे हैं पर बहुत महत्वपूर्ण बात सुनिए आप। शास्त्र कहता है देवानुग्रह हेतुकम, देवताओं के अनुग्रह से, ईश्वर के अनुग्रह से, भगवान के अनुग्रह से आपको ये 3 चीजें मिली हैं। क्षमा कीजिए, इसमें मानवीय उद्यम नहीं है। प्रतीत होता है कि माता पिता ने हमें देह दी है, ये दिखता तो है कि ये देह माता पिता से मिली है, माता पिता के रजवीर के संयोग का ये परिणाम। कभी कभी तो कुछ ऐसा भी लगता है कि शुभाशुभ कर्म फल हम भोगेंगे इससे, ये हमारा प्रारब्ध है। शास्त्र ऐसा भी कहता है कि जाति आयु भोग भाग्य ये देह सब प्रारब्ध है आपका, पर इसका भी रचनाकार परमात्मा ही है। कि याद रखने की चीज है कि मनुष्य होना देव अनुग्रह से ही संभव है।